हेलो एवरीवन, हम मेंस के इनिशिएटिव को कंटिन्यू करते हुए एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी क्यों है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट कैसे है, और अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज जो इम्प्लीमेंटेशन है रिजर्वेशन का वुमेन से रिलेटेड अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया है, और अभी 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहाँ कहाँ हुआ है, किस स्टेट में नहीं हुआ है, और समझेंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग वुमेन इन द पार्लियामेंट, उनका इंक्रीज करना प्रोपोर्शन वो ज़रूरी क्यों है। और हम ये भी समझेंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड इनका प्रोपोर्शन कैसा है, जो कि एसडीजी का पार्ट भी हमारे जो जेंडर इनइक्वालिटी रिड्यूस करना। तो आइए समझते हैं। 18 लोकसभा में प्रेजेंटली अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 74 वुमेन लोकसभा में वुमेन चुन के आई हैं, जो कि पिछले ईयर से कम है, पिछली लोकसभा से कम है। 70 लोकसभा में इसका नंबर 78 था और राज्यसभा में इनकी स्ट्रेंथ 27 है, इन द सेंस दैट 27 मेंबर आउट ऑफ 245 राज्यसभा में वुमेन है, और 1952 में ये जस्ट 7% है, अभी 11% है। और थ्रू आउट द वर्ल्ड हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन रवांडा में है, 80 में से 49 वुमेन लेजिस्लेचर हैं, जो कि 61% है, वन ऑफ द दैट इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और यूएसए में जबकि ये 29% है, 126 आउट ऑफ 435, और यूके में 226 आउट ऑफ 650, दैट इज 35%। ये शो करता है अफ्रीकन कंट्रीज इनइक्वालिटी के मामले में डेवलप कंट्री से ज़्यादा अच्छी है। अब हम समझेंगे चैलेंजेस ये पॉलिटिकल पार्टीज क्यों आता है कि इनका वुमेन रिप्रेजेंटेशन अभी तक नहीं हो पाया, वुमेन क्या चैलेंज फेस करती हैं जिसकी वजह से इनका प्रपोर्शन लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में कम है। पैट्रियार्कल माइंडसेट जो हमारी सोसाइटी है या थ्रू आउट द वर्ल्ड हमारी पैट्रियार्कल माइंडसेट है वो अभी तक चेंज नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल लगभग यूएसए को 400 ईयर्स हो गए हैं इंडिपेंडेंस के, नॉट अ सिंगल वुमेन बिकेम प्रेसिडेंट, जो कि इंडिया में हो चुका है, जो 1975-67 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। नेक्स्ट चैलेंज क्या आता है, लैक ऑफ एजुकेशन, उनको एक्सेस करना इन इंडियन सोसाइटी बहुत डिफिकल्ट है एजुकेशन एज कंपेयर टू मेल। लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज, इवन पॉलिटिकल पार्टीज के जो हेड हैं, मेनली आप देखेंगे कोई भी पार्टी इंडिया में लगभग मोर देन 1000 पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है जिसकी वुमेन हेड नहीं है, और उनका रेशियो एज कंपेयर टू मेल वो भी बहुत कम है, इसलिए भी उनका प्रोपोर्शन लेजिस्लेचर में कम। अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज एज कंपेयर टू मेल, उनकी अपॉर्चुनिटीज भी कम है। वर्क लाइफ बैलेंस चैलेंज, उनको डबल बर्डन ऑफ वर्क काम करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर वो ऑफिस में काम कर रही हैं तो उनको घर में भी काम करना पड़ता है, हाउस होल्ड वर्क उनको काम करना पड़ता है। लैक ऑफ रोल मॉडल्स एंड एडवोकेसी एज कंपेयर टू मेल, अभी तक हमारे बेंचमार्क शो नहीं कर पाई हैं वुमेन, और मेनली मेल डोमिनेटेड ही एरिना रहा है, उनको रोल मॉडल एज वुमेन उतना अभी तक शो नहीं होता है, इसलिए भी रिप्रेजेंटेशन कम है। फाइनेंशियल और स्ट्रक्चरल बैरियर भी है, क्योंकि वुमेन इंडिपेंडेंट नहीं है, मेजॉरिटी में मेल ही काम करता है बाहर, नॉट वुमेन इंडियन सिनेरियो में। हम नेक्स्ट समझेंगे वाई रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर इज इम्पॉर्टेंट, रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट क्यों है लेजिस्लेचर में। इसके लिए 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, जो कि 2023 में आया है। इसमें एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर और पौंडीचेरी में 1/3 रिजर्वेशन वुमेन के लिए इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट होगा, वुमेन का एम्पावरमेंट बढ़ेगा और जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगी। इससे हम इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट है वुमेन एम्पावरमेंट के लेके इनइक्वालिटी रिड्यूस करने का, जो एसडीजी का पार्ट है वो भी अच्छा होगा, वो भी इम्प्रूव होगा, इससे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी, और भी अदर बेनिफिट्स है हम पार्लियामेंट में वुमेन को लेके आएंगे। तो नेक्स्ट है व्हाई नॉट इम्प्लीमेंटेड टिल नाउ, पॉलिटिकल पार्टीज अभी तक रिजर्वेशन वुमेन के लिए क्यों नहीं लाई हैं। इंडिपेंडेंस इंडिया में भी 75 ईयर्स लगभग हो गए हैं, रिजर्वेशन का बिल बहुत पहले से पेंडिंग चला आ रहा है। वाई टिल नाउ, वाई अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है, अभी क्यों एक्ट बना, क्योंकि अपोजिशन मेनली मेल डोमिनेटेड पार्टीज रहा है,
उनको कंसर्न रहता है खुद का स्टेटस को लेके, और वो भी अपोज करते हैं कि फीमेल माइंडसेट जो है, पैट्रियार्कल माइंडसेट, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो भी इशू से एग्री करते थे इनिशियल डेज में। जब गांधी जी फ्रीडम स्ट्रगल इनिशिएट किए तो वुमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ। कंसर्न ओवर कास्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन, जो अदर कास्ट है, जो बैकवर्ड कास्ट है, उसमें भी मोस्टली मेल डोमिनेटेड ही है। अभी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इतना हो रहा है, उनका ही रिप्रेजेंटेशन इतना नहीं है, तो वुमेन का कैसे होगा, ये भी इससे शो होता है। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल भी है, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस है, परसेप्शन ऑफ टोकनिज्म, इसको इस तरह भी देखा जाता है, उनको फ़ायदा देने के लिए या वोट शेयर के लिए ये रिप्रेजेंटेशन अभी तक नहीं दिया गया है। वो बार बार उनको एज ए लालच देने के लिए कि हम रिजर्वेशन देंगे, वोट ले सकते हैं। कंपीटिंग प्रायोरिटीज़, अभी प्रायोरिटीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ या अपोजिशन या गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड नहीं कर पाई थी कि इससे कुछ बेनिफिट होगा। क्वेश्चन ऑन वुमेन लीडरशिप, लीडरशिप को वुमेन की क्वेश्चन किया जाता है इंडिया में। ये भी रीज़न है अभी तक जो पार्लियामेंट में उनका स्ट्रेंथ है इंक्रीज ना होने का कारण। इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट, अगर वुमेन पार्लियामेंट में आ जाएंगी तो उसका बेनिफिट क्या क्या होगा, हम देख चुके हैं 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2023 में आया है, 1/3 रिजर्वेशन वुमेन के लिए होगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड पौंडीचेरी। तो उसका बेनिफिट क्या होगा, इम्प्रूव्ड पॉलिसी मेकर फॉर फैमिलीज, क्योंकि अगर कहा जाता है एक वुमेन घर में पढ़ लेगी तो पूरा उनका घर पढ़ लेगा एज मेल। अगर मेल पढ़ता है तो सिर्फ वो अपने लिए पढ़ता है, लेकिन अगर शिक्षित एक वुमेन हो जाती है घर की तो पूरा घर को संभाल सकती है, पूरा घर लिटरेट हो सकता है, एजुकेटेड हो सकता है। इंक्रीज फोकस ऑन जेंडर इक्वालिटी, वो अगर लीडरशिप रोल प्ले करेंगी, वुमेन पार्लियामेंट में उनका स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा तो उनके बारे में पॉलिसीज बनेंगी, सोचा जाएगा। बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के हक की बात की जाएगी और उनकी जो कमियां हैं वो समझती है ज़्यादा एज कम्पेयर टू मेल, तो ये रोल प्ले किया जा सकता है। पॉजिटिव रोल मॉडल्स एंड इंस्पिरेशन, वो एक रोल मॉडल बन सकती हैं आने वाली जनरेशन्स को लेके। जो वुमेन है पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप करा सकती है वुमेन का, जिससे कि उनका स्ट्रेंथ पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में इंक्रीज हो सकता है, ना कि सिर्फ सेंटर में, स्टेट में भी। स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी बढ़ेगी जिससे कि रिप्रेजेंटेशन वुमेन का भी बढ़ेगा, मेल का भी बढ़ेगा, इक्वालिटी आएगी। इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट, जो इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट है, जो जेंडर पैरिटी है, जो इकोनॉमिक स्टेटस है, जो हम सैलरी पे करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हायर सैलरी फॉर मेन, लोअर सैलरी फॉर वुमेन इन कॉर्पोरेट जॉब, इवन इन गवर्नमेंट जॉब, तो ये दूर हो सकता है जब ये वुमेन का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में बढ़ेगा। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए हम लाएंगे, जन स्टडी, आप देखते रहिए। थैंक यू।